नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। इसे राजनीतिक जरूरत कहें या दलितों के प्रति प्रेम व स्नेह की, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में दीपोत्सव के अवसर पर दलित बस्ती में मिठाई बांटी और प्रभु श्री राम के भव्य महल में विराजमान होने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। योगी ने कहा कि दीपोत्सव हमें एकजुट रहने की सीख देता है और भव्य उत्सव का आयोजन पूरे विश्व को अयोध्या से जोड़ने के लिए किया गया है। दलित बस्ती में मिठाई बांटकर योगी क्या साबित करना चाहते हैं, इस पर विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए। अयोध्या के दीपोत्सव सरकारी आयोजन में सरकार की दलित प्रेम की कहानी जब उल्टी पड़ गई, जब अयोध्या के समाजवादी पार्टी के दलित सांसद अवधेश प्रसाद को इस आयोजन में निमंत्रण ही नहीं दिया गया। भाजपा पर निशाना साधते हुए अवधेश प्रसाद ने कहा कि भाजपा ने त्योहारों का भी राजनीतिकरण कर रही है। अयोध्या में संपन्न हुए दीपोत्सव में वही लोग गए जिनको काट दिया गया। दीपोत्सव में किसानों और गरीबों के लिए कोई जगह नहीं थी। अवधेश प्रसाद ने कहा कि मुझे ना बुलाना उनकी कैसी विचारधारा मानसिकता है। त्योहार मिलजुल कर सदियों से मनाते चले आ रहे हैं। सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि मीडिया केवल मुझे कवर करती, इसलिए दीपोत्सव में नहीं बुलाया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर में पहली बार दीपोत्सव के दिए जलाए गए। सरयू के किनारे 25 लाख से ज्यादा दिए जलाकर नया रिकॉर्ड कायम किया गया। वहीं 1000 से ज्यादा वेदाचार्यों ने एक साथ आरती करके एक और विश्व रिकॉर्ड भी कायम किया। मुख्यमंत्री ने दलित बस्ती में मिठाई भी बांटी, पर दलित सांसद को निमंत्रण न देने पर सवाल उठना लाजमी है। बसपा नेताओं का आरोप है कि सीएम योगी आदित्यनाथ केवल दलितों से वोटों के लिए प्रेम करते हैं। 13 नवंबर को यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उन्हीं वोटों पर नजर लगाते हुए दलित बस्ती में मिठाई बांटे जाने का कार्यक्रम किया गया है। भारत सरकार के एनसीआरबी के डेटा के अनुसार यूपी में देश भर में दर्ज अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा और अपराध के 23.78% मामले केवल यूपी में ही दर्ज हुए हैं। दलितों देश में सर्वाधिक आबादी और संसाधनों से बड़े राज्य में योगी शासनकाल में उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार में वृद्धि हुई है। यूपी में योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल 2018 से 2021 तक दलितों के उत्पीड़न के 49,613 मामले दर्ज हुए, जबकि 3 वर्षों की रिपोर्ट आना शेष है। सरकार की दलित प्रेम की वानगी एक बार फिर देखने को मिली, जब 11 अक्टूबर को लखनऊ में दलित युवक की कस्टडी मौत के बाद योगी आदित्यनाथ दलित युवक अमन कुमार गौतम के परिवार से ना तो मिले, ना कोई आर्थिक सहायता सरकार की ओर से देने की घोषणा की गई। लेकिन जैसे ही 26 अक्टूबर को एक लखनऊ में ही पुलिस कस्टडी में कपड़ा व्यापारी मोहित कुमार पांडे की मौत की खबर सामने आई, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतक के परिजनों को अपने आवास पर बुलाकर 10 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की। मृतक के परिवार को इस विषम परिस्थिति में सहायता मिलना जरूरी था, लेकिन अगर ऐसी ही सहायता दलित युवक को भी मिली होती तो अयोध्या में दलित बस्ती में मिठाई बांटी जानी और सार्थक सिद्ध होती। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन में किसी वर्ग विशेष की उपेक्षा करना कहां तक न्यायोचित है। सरकार धन से आयोजित कार्यक्रम में उसी क्षेत्र के चुने हुए जनप्रतिनिधि को ना बुलाना, वो भी समाज के उस वंचित वर्ग से संबंधित हो जिसके लिए सरकार हमेशा बड़े बड़े दावे करती है। तो वह वर्ग समझता कि सरकार का नारा सबका साथ, सबका विकास और सब में विश्वास की भावना से कार्य कर रही है। वह वंचित वर्ग अपनी उपेक्षा ना समझता। अयोध्या के दीपोत्सव के बाद सीएम योगी ने कहा, ये पर्व हमें एक दीपमाला के समान एकजुट होकर रहने की सीख देता है। अज्ञानता राजकता के खिलाफ हमको एक सूत्र में जोड़कर दीप से दीप जलने के भाव को जागृत करता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि ये अवसर प्रदेशवासी और सभी सनातन धर्मावलंबियों के लिए प्रकाश पर्व बने, जो उत्सव उमंग और सुख समृद्धि का कारक हो। योगी ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि अयोध्या में दीपोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला। हर व्यक्ति उत्सुक है अपने परिवार के साथ संत समाज को जोड़ने के लिए। सीएम ने अयोध्या की विराम दास वार्ड स्थित मीरापुर बुलंदी दलित बस्ती में जाकर महिला और बच्चों में दीपावली की मिठाई और फल का वितरण कर उन्हें दीपावली की बधाई दी। सीएम ने कहा कि लंबे कालखंड के बाद दीपोत्सव का विशेष त्योहार है। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान राम के नए मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहला दीपोत्सव है। पूरी दुनिया को प्रभु राम और अयोध्या से जोड़ने के लिए यहाँ दीपोत्सव के भव्य उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।